नमस्कार मित्रों, मेरे देखने वाले, मेरे सब्सक्राइबर सबको बारंबार नमस्कार। ये इसको देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी सरल है, सहज है, मगर अतिशय दिव्य चमत्कारी है। ये जो है तांत्रिक प्रयोग है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है मूंज घास। ये मिल जाती है नदी नाले के किनारे। ये इसके बीज हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप पहचान लें। थोड़ा घूमेंगे मित्रों, थोड़ा जंगल में जाएंगे तो सब चीज़ मिलेगी। घर बैठे कुछ चीज़ मिलती नहीं है, और ये सब बहुत ही तांत्रिक चीज़ है। इसका प्रमाण भी मैं आपको बता दूंगा। ये इस तरह से होती है, ये धागे के जैसी होती है, इसकी जड़ें हैं। और ये हमने अभी इसको चंद्र ग्रहण में उखाड़ा है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में इसको उखाड़ा जाता है। और भगवान की कृपा से इस बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ऐसे समय पड़े हैं जब मूंज घास बिल्कुल पकी हुई हालत में मिली। तो तांत्रिक चीज़ों के लिए ये ग्रहण बड़े महत्वपूर्ण थे, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब मूंज घास का उपयोग क्या है? आपने जैसा सुना होगा, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो ध्यान होगा आपको, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ये वही मूंज घास है जिसको बजरंगबली ने अपने कंधे पर जनेऊ बना के साजा था, रखा था। साजे शब्द है वहाँ, साजे मतलब जैसे अस्त्र और मुकुट साजा होता है, सजावट की चीज़ होती, वैसे ही जनेऊ ब्राह्मण के कंधे पे साज सज्जा का विषय होता है। और गायत्री में भी 24 अक्षर होते हैं, इसी प्रकार से जनेऊ में भी 24 अक्षर होते हैं, और वो सब सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण बिना जनेऊ के अधूरा है। जनेऊधारी होना ही चाहिए, तब गायत्री सिद्ध होती है, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये देखिए, धागे के जैसी होती है। पुराने समय में इसको गीला करके जनेऊ बनाया जाता था। और जैसा बजरंगबली महाराज पहने हुए हैं जनेऊ कांधे का, तो पहले इसी मूंज घास का जनेऊ बनता था। थोड़ी सी ये खारी होने के कारण इसको बकरी प्रजाति के जो जानवर होते हैं वो सब इसको चट कर जाते हैं हरी अवस्था में। तो थोड़ा सा जल्दी ढूंढ लें तो फिर आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जब फिर सब कुछ खाने को बचता नहीं तो फिर ये घास कोई बकरी खा जाती है। तो इसका बड़ा तांत्रिक प्रयोग है मित्रों। बजरंगबली महाराज पहने हुए हैं इस जनेऊ को, तो आप इसका मतलब समझते होंगे। गायत्री मंत्र के लिए ये अतिशय प्रिय है। इसको गले में धारण करके गायत्री, आप भले दूसरा जनेऊ पहने हो, पर इसको गले में धारण करके अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाए या हाथ में लेके, तो गायत्री मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। ये देख रहे हैं। अब मैं एक और तांत्रिक प्रयोग बता देता हूँ। इस तरह से इसको एक दोनों तरफ से गठान लग जाती है इसमें। जब जनेऊ बन जाता है तो गठान भी लगती होगी, धागे के जैसी है ये। इसको शनिवार की शाम को किसी दक्षिण मुखी बजरंगबली के मंदिर पर आप जाइए और वहाँ प्रार्थना करके दीपक जला के, चौमुखी दीपक जलाइए, और दीपक में 2 या 3 लौंग डाल के, घी का दीपक आटे का बना लें या मट्टी का लगा दें, और इस जनेऊ को बजरंगबली के गले में पहना दें, सीधे हाथ तरफ से जैसा पहनते हैं, उल्टे से सीधे पे। और प्रार्थना करें कि कल हम सुबह महाराज इसको ले जाएंगे, आप इसमें अपनी दिव्यता को डाल दें, ताकि हमारे घर के सब रुके हुए काम, बाधा, उपद्रव, शनि, केतु, सबकी शांति हो, समन हो। ऐसा प्रार्थना करके साबुत नारियल में रखाइए संकल्प करके, और इतवार की सुबह जल्दी नहा के जाइए। पंडित जी से पहले ही बात कर लीजिए, और एक जनेऊ अपना जो धागे का रहता वो ले जाइए, वो जनेऊ पहले धारण कराइए, और इस जनेऊ को उठा लाइए। इसको, ये जो गोला मैंने बनाया ना, इसको उठा लाइए। अगर गोला नहीं बना सकते तो एक केवल मूंज का घास ही रख दीजिए, तिनका उनके कंधे पे, और सुबह उसको ले आइए। अगर आपके घर कोई उपद्रव हो तो घर के बाहर बांध दें। कितनी बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला हो आपके घर में, अगर जब तक ये घास बंधी रहेगी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं होगा। और अगर कोई घर में बीमार पड़ा हो तो इस घास को पानी में डुबो के वो घास इसको पिला दीजिए, वो पानी से उसको नहलवा दीजिए। घर में, पूरे घर में आप इसके पानी को छिड़कने से समस्त दोष दूर होते हैं। भगवान बजरंग दादा ने तो, आपको मालूम होगा, सूर्य भगवान को भी मुंह में धर लिया था,
और सूर्य के चारों तरफ चारों ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं, तो जो सूर्य को वश में कर ले उसके आगे फिर बाकी के कोई नक्षत्र चलते नहीं। और कलयुग में तो बजरंग दादा ही एकमात्र सहारा है जो हमारे सब कष्टों को दूर करते हैं। आप शनि का भी देखते हो, अभी कई ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं शनि की 7.5 लग रही, शनि की अड़ैया लग रही, बड़े परेशान होते हैं। देखो किस्मत में जो है वो तो होगा, मगर इन छोटे छोटे प्रयोगों से जहाँ 100 रुपये का नुकसान हो रहा वहाँ 10 रुपये का होता है। ये है तंत्र। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम आप 100% लाभान्वित हो जाएंगे, परंतु आपके जो दुकान नहीं चल रही, दुकान पे भी आप इसको रख सकते हैं एक चांदी की या तांबे की डिब्बी में। बजरंग बली से उतरा ही हुआ होना चाहिए। उस पानी को रोज सड़ती नहीं है कभी, इसको पानी को घर में छिड़क दीजिए। देखो तंत्र मंत्र आपने देखा होगा, आप अगर गए होंगे कभी, तो आदिवासी लोग इसकी खटिया रस्सी बनाते हैं, मूंज की रस्सी, और उस खाट पे सोते हैं, क्योंकि आदिवासियों में बहुत तंत्र मंत्र चलता है और वो मेघनाथ को मानते हैं। रावण जो था बड़ा बुद्धिमान आदमी था, त्रिकालदर्शी था, और वैष्णव मार्गी और वाम मार्गी दोनों क्रियाओं का धनी था। उसकी माता जी वाम मार्गी क्रियाओं की धनी थी और पिता जो थे वैष्णव मार्गी के धनी थे। पिता ने बहुत उनकी रावण की माता को मना करा था कि इसको वाम मार्गी क्रियाएं मत बताओ, परंतु माता का ऐसा सोच था कि इसको दोनों क्रियाएं, दोनों तंत्र मंत्र में प्रवीण करना चाहिए, ताकि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बैलेंस बनी रहे। इसलिए रावण के पास दोनों विद्याएं थी, उसमें उसने जो वाम मार्गी क्रियाएं थी वो अपने मेघनाथ को दे दी थी। तो मेघनाथ जो है तंत्र मंत्र का ज्ञाता बना, और कुंभकर्ण बना रसायनी भी था रावण। तो रसायन जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण सोता था, अरे वो सोना बनाता था, सोने की लंका बनाई उसने। रसायन विज्ञान का धनी था वो, इसलिए रावण ने अपनी अशोक वाटिका बनाई थी, वहाँ सब रसायन विज्ञान की जड़ी बूटियाँ लगी थी। मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें हैं ये सब साउथ इंडिया में आपको अगर कोई पंडित जी बता दें, हमारे एक अच्छे पंडित जी थे, उनकी काफ़ी किताबें जो है चेन्नई बाढ़ में ख़राब हो गई, परंतु दिक्कत क्या है, वो हम चूँकि राम को मानते हैं, रावण को जलाते हैं, इसलिए वो हमसे बात नहीं करते, बहुत नाराज़ रहते हैं, बात ही नहीं करते वो। और वहाँ रावण की पूजा होती है, वो जहाँ उनने आपको देखा तो वो फिर, और वो सब तमिल तेलुगु में किताबें हैं, ग्रंथ हैं, परंतु कुछ हैं अच्छे लोग जो मेरे संपर्क में आज भी हैं, पहले थे, कुछ तो चले भी गए, उन्होंने ये सब चीज़ें मेरे को, आप अगर उनके पास जो रावण संहिता है ओरिजिनल आप पढ़ लेंगे तो आपका ज़मीन खसक जाएगी, ज़मीन नीचे से। 100 प्रकार की गुटखाएँ रावण बनाता था और रसायन का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। पारस से अपने यान को उड़ाता था वो, ये सत्य बात है। अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे कि पारस से यान उड़ाए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तंत्र मंत्र में आप कहते हो कि आदिवासी की बात मैं करता हूँ। देखो मैंने यहाँ फलित होते देखी है चीज़ों को, किताबों में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर फलित कैसे होती चीज़ें वो आपको आदिवासियों के पास ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास मेघनाथ का कोई किताब नहीं है उनके पास, पर उनके पूर्वजों से मिला हुआ ज्ञान है और सटीक ज्ञान है, बिल्कुल 100% शुद्ध ज्ञान है। बशर्ते वो आपको बता दें। अब उनके साथ घुलना मिलना पड़ता था, बैठना पड़ता था, तब वो चीज़ों को धीरे धीरे बताते थे। तो मूंज घास का भी प्रयोग उन्होंने ही बताया था कि मूंज घास की रस्सी उनके घर में बंधी रहती है हमेशा, जैसे ही आप घुसोगे दरवाजे पर मूंज घास बंधी रहेगी, कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र उनके घर में नहीं हो पाए। जो मौलिक ज्ञान है आदिवासियों के पास आज भी है मित्रों, बाकी किताबों में तो सब भंडार भरा है, पर मौलिकता नहीं है उसमें। तो मैं ये जो आपको प्रयोग, और इसका प्रमाण भी है हनुमान चालीसा में, तो मैंने इसके बिल्कुल सकारात्मक प्रयोग देखे हैं मित्रों। आपके घर की भगवान बिल्कुल बजरंग बली बहुत सारे उपद्रवों को शांत करते हैं। बस मंत्र जपो, मन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं एक दिन ला के रखी, 2 दिन में फ़ायदा नहीं हुआ, 4 दिन, ऐसा नहीं होता। आपके ग्रह नक्षत्र भी हो सकता है महीने भर में हो सकता है 2 महीने में हो, परंतु फ़ायदा निश्चित होता है मित्रों, ये मैं अच्छे से जानता हूँ।
मैंने इसका बहुत प्रयोग करता हूँ, इसलिए मैंने अपने पास भी ला के रखी है। इसके बीज को भी ताबीज़ों में भर के देते हैं, तो किसी भी प्रकार के बाह बाधा बाह उपद्रव को ये जड़मूल से नष्ट कर देता है। चांदी के ताबीज़ों में भर के इसको देते हैं। और ये तो चंद्र ग्रहण में लाई गई औषधि है, बूटी है तांत्रिक, तो इसके क्या कहने। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। जो एक छोटी सी जानकारी मैं जानता था, आपके ज्ञान के लिए मैंने बता दी। जंगल घूमिए, पता करिए, सब चीज़ मिल जाएगी। एक बार मैं पास से इसके बीज दिखा दूं। ये टूटती नहीं है, इसको थोड़ा सा पानी में गीले कर लो तो ये मूंज घास है। मूंज घास और कुछ अलग अलग होती है, कुछ की ऊंची होगी, कुछ और उससे हाथ कट जाएगा। इसमें हाथ नहीं कटता, बिल्कुल धागे के जैसे है, जैसा धागा बनता ना, इसलिए इसका जनेऊ बनाया जाता था। ये देख लीजिए, बिल्कुल धागे के जैसे। तो नमस्कार मित्रों, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और ज्ञान को अर्जित करिए। आपको मिल जाए तो इसका प्रयोग करिए। बहुत ही सटीक सरल प्रयोग है, नहीं तो हम तंत्र मंत्र वालों के यहाँ भागते घूमते हज़ारों रुपया फूकते हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ कि सरल छोटे प्रयोग हैं, जो आप करेंगे तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा। और ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और हनुमान चालीसा में वर्णित है। अब इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या प्रमाण दे सकता हूँ भाई। नमस्कार मित्रों।